कानूनी टीकाएँ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रत्येक देश में कानूनों के ज्ञाता कठिन कानूनों के रूप को स्पष्ट करने हेतु कानून की व्याख्या कर ग्रंथों का निर्माण करते हैं, जिन्हें कानूनी टीकाएँ कहा जाता है। टीकाकार कानून के आधारभूत अमूर्त सिद्धांत की विवेचन करते हैं। न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर टीकाओं को मान्यता देकर अपने निर्णय में इसका उल्लेख करते हैं। इस प्रकार की टीकाएँ कानून की विकास एवं सहायक होती है। ब्रिटेन में सर एडवर्ड एवं कोक, ब्लैकस्टोन, डायरी आदि महान टीकाकारों की व्याख्या ने कानून में बहुत कुछ संशोधन किया है। हिंदुओं में मीठा छरा तथा दाएँ भाग तथा मुसलमानों में आलमगीरी आदि कानून टीकाएँ हैं। 5वां विधायिका द्वारा निर्मित लेजिस्लेटिव लॉ व्यवस्थापन कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में जो राजा की सर्वोत्तरवा होता था, जिसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था तथा जनता को कानूनी निर्माण कार्य में कोई स्थान नहीं दिया जाता था। वर्तमान समय में सभी राज्यों में व्यवस्थापन का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार अब जनता व्यवस्थापन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेती है। आज प्रत्येक देश में विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं तथा एकमात्र स्रोत का रूप धारण करता जा रहा है। कानून के प्रकार या भेद प्रकृति के अनुरूप पहला संवैधानिक कानून। ये वे कानून हैं जो किसी विशेष संस्था द्वारा राज्य के शासन के लिए बनाए जाते हैं। ये कानून विधानमंडल द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और परंपराओं के द्वारा भी इनका विकास हो सकता है। दूसरा, अध्यादेश। ये वे आदेश हैं जो असाधारण परिस्थितियों में राज्य की कार्यपालिका के प्रधान द्वारा जारी किए जाते हैं। ये एक निश्चित समय के लिए जारी किए जाते हैं और इसका प्रभाव वही होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून का। तीसरा, प्रशासकीय कानून। कुछ देशों में जैसे फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्माण करने वाला एक विशेष कानून होता है, जिसे प्रशासकीय कानून कहते हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून से अभिप्राय उन कानूनों से है जो विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। इनके पीछे कोई न्यायिक जीवित नहीं होती है जो उन्हें बलपूर्वक लागू कर सके। स्वरूप के अनुरूप। पहला, मौलिक विधि सब लेजिस्लेटिव और लॉ विधि जो सरकार और नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों की परिभाषा दे मौलिक विधि है। इन विधियों के आधार पर उपचार या दंड की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि क, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ख, भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड। ग, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। दूसरा, प्रक्रिया विधि प्रोसीजरल लॉ विधि जो कार्यवाही के प्रकरणों एवं प्रोविजनल्स के निर्धारण करे प्रक्रिया विधि है। इसके अंतर्गत पुलिस और न्यायालय में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को दर्शाया जाता है, जैसे कि क, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रोसीड्यूर कोड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट।